साथियों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं आपका साथी मुकेश मीना और एक बार फिर आपके साथ में नया वीडियो साझा कर रहा हूं। जो वीडियो लेके आया हूं वो है कार्यपुस्तिका बुनियादी कौशल विकास चौथी क्लास की और विषय हिंदी के जो कार्यपत्रक है उनका जो संभावित हल है, कार्यपत्रों के जो उत्तर हैं वो किस प्रकार से लिखने हैं, वो वीडियो मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो इसमें कार्यपत्रक 18, 19 और 20 यानी अंतिम जो 3 कार्यपत्रक हैं उनका हल मैं बता रहा हूं। तो आप हमारे वीडियो को पूरा देखें। अब इसमें कार्यपत्रक 18 है, चित्र को देखते हुए पढ़िए। तो ये दे रखा है चित्र और यहाँ एक कविता है। झाड़ू लेकर हर सुबह करे घर की साफ सफाई, धूल हटाकर कूड़ा फेंका चीज़ें हैं चमकाई, हाथ धोकर साबुन से खेले मन लगाकर, साफ हवा में सांस ले स्वस्थ रहे तन हमारा, गली मोहल्ला चमक उठेगा रखेंगे जब साफ सफाई, स्वच्छ रहो स्वच्छ बनाओ यही सबसे प्यारी सिखाई। तो ये कविता है, इसको पढ़ करके हम सुनाएंगे। अब इसमें देखिए शब्दों को पढ़िए और नए शब्द बनाइए। तो जैसे पैसा का जैसा, खिलौना पकौड़ा, कंबल का बंडल, खूबी मूली, शौचालय औषधालय, नीली पीली, इस प्रकार से यानी मात्राओं जैसे शब्द हैं वो हमने बना दिए। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, कहानी पढ़िए और उत्तर दीजिए। तो इसके अंदर चतुर तोता और लालची लोमड़ी की कहानी है। कहानी इस प्रकार से है कि एक बार की बात है, जंगल में एक हरा भरा पेड़ था। उस पेड़ पर एक चतुर तोता रहता था, वह हमेशा मीठी बातें करता था। एक दिन लालची लोमड़ी वहाँ आई, उसने तोते को पकड़े जाने की योजना बनाई। लोमड़ी बोली, तोते भैया तुम्हारी आवाज़ कितनी मीठी है, कुछ सुनाओ। तोता समझ गया लोमड़ी उसे धोखा देना चाहती है। तोता बोला, धन्यवाद, आप मुझे नीचा नाच कर दिखा सकती हैं। लोमड़ी खुश हो गई, वह नाचती नाचती कीचड़ में गिर गई। तोता जोर जोर से हंसने लगा, लोमड़ी गुस्से में भाग गई। तोते ने सोचा समझदारी हमेशा खतरे से बचाती है। प्रश्न है इसके जिनके उत्तर लिखने हैं। लोमड़ी कैसी थी लालची? तोता लोमड़ी के बारे में क्या समझ गया? तोता समझ गया कि लोमड़ी उसे धोखा देना चाहती है। तोते की जगह आप होते तो आप क्या करते? हम लोमड़ी के गाना गाने और नाचने के लिए कहते। अब इसमें देखिए नीचे का प्रश्न है कि दोस्तों के नाम लिखिए। तो घर के दोस्त, विद्यालय के दोस्त, गांव या शहर के दोस्त, सबसे प्यारा दोस्त। तो इस प्रकार से अपने दोस्तों के नाम लिखने हैं। उसके बाद में कार्यपत्र 19 है। तो इसमें देखिए इस चित्र पर साथी से चर्चा करनी है कि चित्र में क्या देख रहे हो। तो चित्र में फैक्ट्री की चिमनी से धुआं निकल रहा है। क्या धुएं होने से हम सांस आसानी से ले सकते हैं? नहीं। पेड़ लगाकर हम क्या कम कर सकते हैं? तो पेड़ लगाकर हम प्रदूषण कम कर सकते हैं। तो ये एक चित्र है, तो इस चित्र के ऊपर विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे। अब इसमें दूसरा प्रश्न है, उचित मात्रा लगाकर शब्द पूरा कीजिए और अपने माता पिता को पढ़कर सुनाइए। तो जैसे खत का खेत, किसान का किसान, आलस का आलसी, इसको शकल का स्कूल, टमाटर, खिलौना, बड़ा, चोर, ऊँट, संदूक, इस प्रकार से शब्द बनाएंगे। तीसरा प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कार्यपत्रक 18 की कविता के आधार पर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, तन स्वस्थ कब रह सकता है? तो हम अपनी व आसपास की साफ सफाई रखें तब तन स्वस्थ रह सकता है। क्या आप भी साफ सफाई करते हो? कहाँ पर करते हो? हम अपने घर के आसपास की साफ सफाई करते हैं। कक्षा में कचरा फैला हुआ है, आप क्या करेंगे? हम कचरे को इकट्ठा कर डस्टबिन में डालेंगे और सफाई करेंगे। चौथा प्रश्न है, विलोम शब्दों से मिलान कीजिए। तो सच्चा का झूठा मिलान कर दिया, शहर का गांव कर दिया, आय का व्यय कर दिया, बुरा का अच्छा कर दिया, ऊंचा का नीचा, इस प्रकार से मिलान कर दिया। अपने मनपसंद त्यौहार पर 5 वाक्य लिखिए। तो मनपसंद त्यौहार जैसे दीपावली है, दीपावली पर मिठाइयाँ बनती है, दीपावली पर पटाखे चलाते हैं, दीपावली के दिन घरों में दीपक जलाते हैं, दीपावली के दिन नए कपड़े पहनते हैं। तो इस प्रकार से हम 5 वाक्य लिख सकते हैं। में कार्यपत्रक 20 है। तो पहला प्रश्न है इसके अंदर, कविता पढ़िए और समझिए। ईमानदारी है दीपक जैसी अंधियारे में उजियारा करती, सच बोलने की देती सीख मन को पवित्र उजाला करती, झूठ लगे भले ही आसान सच ही रास्ता सही बताता, ईमानदार जो बच्चा होता सबके दिल में वह जगह बनाता, सच की राह पर चलना सीखो, डर को दूर भगाना सीखो। तो ये कविता है, इसको पढ़ करके सुनाएंगे। फिर इसमें प्रश्न नंबर 2 है, कविता में से छांटकर निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो बेईमानी ईमानदारी, अपवित्र पवित्र, अंधियारा उजाला, कठिन सरल, झूठ सच, पास दूर। अंतिम वर्ण से आगे शब्द बनाइए। जैसे शिक्षा का क्षत्रिय, यज्ञ, ज्ञान, नल, लपट, टमाटर, रजत, तरबूज, जहाज, जगन, नगर, इस प्रकार से यानी जो
अंतिम वर्ण है उससे शब्द बनाए हैं। इसके बाद में अगला इसमें प्रश्न है, पढ़कर उत्तर दीजिए। तो एक गद्यांश है, आज पीटीएम उत्सव था, विद्यालय का द्वार रंगोली से सजा हुआ था, कक्षा अध्यापक अपनी अपनी कक्षा में के बच्चों की पोर्टफोलियो फाइल लेकर बैठे हुए थे, साथ में दक्षता आधारित आकलन परिणाम पत्रक भी रखे हुए हैं, राहुल की माताजी सबसे पहले विद्यालय में आती है, कक्षा 4 के कक्षा अध्यापक रोशन लाल जी उन्हें कुर्सी पर बैठने को कहते हैं और उन्हें राहुल की पढ़ाई और व्यवहार के बारे में बताते हैं। राधिका के पिता भी आकर राधिका के कक्षा अध्यापक से मिलते हैं। कुछ देर बाद सभी अभिभावक बड़े कमरे में बैठाकर प्रधान अध्यापक सहित सभी अध्यापक बैठते हैं, सामूहिक चर्चा करते हैं। तो यह गद्यांश है पीटीएम के बारे में। अब इसमें प्रश्न है कि आपके विद्यालय में पीटीएम होती है? हाँ। पीटीएम के दिन विद्यालय में क्या क्या होते हैं? कक्षा अध्यापक अभिभावकों को हमारी रिपोर्ट दिखाते हैं, उनसे चर्चा करते हैं। क्या आपने कभी अपनी पोर्टफोलियो फाइल देखी है? हाँ। पोर्टफोलियो फाइल में क्या क्या होता है? कार्यपत्रक होते हैं, आकलन परिणाम पत्रक होता है। तो इस प्रकार से हम इसमें उत्तर लिख देंगे। तो कार्यपत्रक 20 तक की जो संभावित उत्तर थे या हल था वो इस प्रकार से था।